श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती, हिमाचल। जनवरी 1 से मैं हिमाचल के प्रवास कर रहा हूँ। मेरा इच्छा है हिमाचल में योग भारती के 50 यूनिट खड़ा करना। आपका मन में आ रहा होगा हमारा पास भी शुरू करें। उससे पहले मैं इसका कल्पना जो विकसित हुआ है सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। वैसा तो अपना आंतरिक व्यवस्था सुधारना ही योग होते हुए भी आंतरिक व्यवस्था सुधारना हर व्यक्ति का वश का काम नहीं है। कुछ लोग इसको एक व्यवस्था को पकड़ सकता है, जो साधक है, जो योगी स्वभाव है। जिनका उम्र हो गया वो भी योग करने में हिचकिचाता है। जो आलसी है वो योग के पास जाते ही नहीं। तो और क्या क्या व्यवस्था है? आंतरिक शुद्धता, आंतरिक अवयव का नया शक्ति देने का। तो गोमाता है, पंचगव्य से, जल तत्व का शुद्धि दूध से होता है, और पृथ्वी तत्व सॉलिड बॉडी, मांस, हड्डियां, शुद्धि गोबर से होता है। और अंगों के बीच में जो गंदगी इकट्ठा हुआ या अंग के दीवार के अंदर, आंतों के अंदर, लिवर के अंदर जो गंदगी इकट्ठा हुआ वो निकास करता है छाछ। और जो हमारा वायु तत्व है, आन, उदान, व्यान, अपान, प्राण, अलग अलग वायु तत्व है, उसका सारे ठीक करता है गोमूत्र। जठराग्नि को प्रबल करता है घी। ये सारे देसी गाय से होता है, यानी भारतीय नस्ल के गाय। इसका सहारा भी लेना चाहिए, क्योंकि घर में बुजुर्ग हैं, वो योगशाला में आके योग सीख नहीं सकते। और आक्यूप्रेशर के माध्यम से, नस नाड़ियों के माध्यम से शरीर को ठीक करने का व्यवस्था भी जानकारी लेना चाहिए। घर में जितना मसाला है, जीरा के उबले पानी पीने से आपका हाजमा ठीक हो जाता है। काली मिर्ची, गला ठीक होता है, खून साफ होता है। ये सारे सीखना चाहिए। अदरक रेशा बलगम को मारता है, तुलसी बुखार को हटाता है। ऐसा जड़ी बूटियां जितना भी है, गिलोई हमारा व्हाइट ब्लड सेल को ठीक करता है। ऐसा जड़ी बूटियों का सहारा लेना चाहिए। गौ माता का पंचगव्य का सहारा लेना चाहिए। और होम्योपैथी दवाई का भी, क्योंकि होम्योपैथी दवाई है और कुछ नहीं है, ये हमारा आयुर्वेदिक दवाई का सूक्ष्म रूप है। नेचुरोपैथी, ये सारे सहारा लेते हुए अंदर से बिल्कुल फिट रहना, फिर हम हर समस्या के साथ हिट कर सकते हैं। इस दृष्टि से योग भारती ऐसा ही विकसित हुआ है। योग, प्राणायाम, मुद्रा, आक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, इसको भी जोड़ना, जड़ी बूटियों का भी साथ जोड़ना, गौ माता का चिकित्सा यानी पंचगव्य के चिकित्सा को भी ध्यान कर रखना, नेचुरोपैथी को भी समझना। कुछ लोग तो गर्म पानी पीते हुए अपना स्वास्थ्य ठीक रख लेता है। ये सारे नेचुरोपैथी को सीखना, डाइट पद्धति सीखना, ऐसा जो जो सात्विक रास्ता है सारे रास्ता अपनाना, उसको आपस में जोड़ना। अभी स्वामी रामदेव जी के महत्व इतना कैसा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने योग और आयुर्वेद को जोड़ा। मैं यशव्यासा यूनिवर्सिटी में 1 साल नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा स्टाफ डायबिटिक मूवमेंट में। उस समय भी मैं ये देखा, उन्होंने प्रारंभ में तो जब शुरू हुआ एलोपैथी और योग को जोड़ा, धीरे धीरे से वो नेचुरोपैथी, मालिश, स्टीम, अलग अलग पद्धति को जोड़ा। कुल मिल के व्यक्ति के अंदर घुसे वायरस को दूर करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से कैसा कैसा करना, ये सारे पद्धतियां सामने मैं ये सारे जोड़ के करना। यानी कोई व्यक्ति आए तो तसल्ली से उनका स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, कमियां दूर होना चाहिए।
उनको आत्मविश्वास आना चाहिए, हाँ मेरा स्वास्थ्य ठीक होने का पद्धति मुझे पता चला। नहीं तो स्थिति क्या है, बेचारे इधर उधर क्या ठोकर ठोकर घूमते रहता है, ठोकरा खाता रहता है। एलोपैथी का सोच लिया, विफल हो गया, फिर होम्योपैथी के पास जाता है, वहाँ विफल हो गया, फिर गाय का गोबर गोमूत्र से कुछ हो सकता है क्या देख लेता है। यानी हर जगह में विफलता विफलता विफलता। क्या उनको सफलता का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? स्वस्थ जीने का अधिकार नहीं देना चाहिए? योग भारती यही कल्पना विकसित करते हुए कर रहा है। इस कारण से मैं भी हिमाचल में अभी तक 25 स्थान में जाके यूनिट बना रहा हूँ। उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ, जो आपके पास उपलब्ध है यही लोगों से करें। उसमें ही योग शिक्षक है, उसमें ही जड़ी बूटियों का जानकारी रखने वाला है, उसमें ही घर के जितना मसाला है उसका जानकारी मैं भी साथ में लेके जा रहा हूँ। जो घर का मसाला है उससे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, और जो जड़ी बूटी घर के आसपास लग सकता है, गमले में रख सकता है, उससे मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। पुदीना है, हाजमा ठीक कर सकता है। धनिया है और ऊर्जा दे सकता है शरीर को, वो भी हाजमा ठीक करता है। और मूली है, रोटी हजम करने के लिए बहुत जरूरी है। और कड़ी पत्ता है, डायबिटीज निवारण करता है, शरीर को आयरन और कैल्शियम देता है। ये सारे उपयोग कर सकते हैं ना। गिलोई कहता है, कर्नाटक में उसको अमृत बल्ली कहता है, संस्कृत में भी कहता है। उसका जूस पीने से हमारा वाइट ब्लड सेल बहुत मजबूत हो जाता है। कोरोना युग में कितना काढ़ा बन गया, आयुष डिपार्टमेंट में भी काढ़ा दिया। बहुत लोगों ने काढ़ा पी के ही अंदर से स्ट्रांग रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लिया। इस कारण से जो पद्धति से इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है सब कुछ प्रयोग जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसी दृष्टि से योग भारती इसी कारण से विकसित हुआ। एक एक यूनिट के 20-25 लोग बैठे, एक एक विषय का अध्ययन करें और कुछ लोगों के सामने चालू करके देखे और लाभ दूसरों को बताए। ऐसा एक दूसरा का जानकारी लेना देना और अभ्यास करना, धीरे धीरे से हर व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य का चिंतक और चिकित्सक बन जाता है। इसी कारण से होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योग मुद्रा और डाइट, क्योंकि बहुत लोगों का कहता है शरीर में कैल्शियम कम है। वो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? मूली से मिलता है। और जो देखो जी, प्रकृति में व्यवस्था कितना सुंदर है। जो लाल सब्जी है वो सारे खून बढ़ाता है। गाजर है, चुकंदर है, टोमेटो है, लाल है, खून को बढ़ावा देता है। जो सफेद सब्जियां हैं कैल्शियम देता है। इस कारण से सब्जी खाने के समय मेरा शरीर में जो कमियां हैं उसको सोच के खाना, जीभ के चक्कर में उल्ट पुल्ट खा के फिर और बिगड़ना ठीक नहीं है। बाजार का सब्जी को अच्छा हल्दी और सेंधा नमक से धोना चाहिए। यानी ये सारे सीख लिया तो खाना भी योग्य आहार खाना और सफाई करके खाना, घर के बगीचा बना के खाना और घर के बगीचा में जड़ी बूटियों का रखना, चुई मुई से बवासीर ठीक हो जाता है। ये सारे सीखना चाहिए। इसका से बार बार डॉक्टर के पास जाना, अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उनको कहना, इंजेक्शन देना। मेरा बहन सरस्वती, सुबह फोन भी आया था उनका, वो कहती है पहले बाईपास सर्जरी किसी का करवाना है 20-25 डॉक्टर उनको मनवाना पड़ता था। आजकल स्थिति क्या आ गया है, किसी व्यक्ति को लगा मेरा बाईपास सर्जरी जरूरी है, ऐसा लग गया, मेरा दोस्त भी कराया, मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी करवा लूं, कोई डिग्री जैसा। इस कारण से वो डॉक्टर को कहता है मैं पैसा देने वाला हूं, 25 लाख क्या 30 लाख देता हूं, मेरा ऑपरेशन करो, ऐसा 25 डॉक्टर को मनवा सकता है। ये परिस्थिति आ गया। इससे शरीर को ऑपरेशन करवा के अंगों को निकालना, वो फिर उसका समस्या हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और 10 समस्या बढ़ जाता है। इस कारण से आखिरी श्वास तक
मजबूत रहना, अन्नमय कोश को अच्छा रखना, प्राणमय कोश को समझना, हर क्षण उसका लागू करना, मनोमय कोश को समझना, यानी विज्ञान मन कोश बुद्धि के बारे में समझना, और ये सारे आत्मविकास करने के लिए भगवान का शक्ति को समाज समर्पित करने के लिए ऐसा सोच लिया तो हमारा एक एक क्षण भी पवित्र हो जाता है। यही कुछ सारे कल्पना लेके योग भारती गठन किया है। मेरा आप सारे से निवेदन है, जो देख रहा है, कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, करके आप भी योग भारती गठित कर सकता है। इसका कोई ढूंढने का जरूरत नहीं है। चाहिए तो हर स्टेट ने अपना कुछ लोगों को, मित्रों को जोड़ते हुए एक रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये हमारा कल्पना है। व्यक्ति के बीमारी हल करने के लिए जो पद्धतियां हैं लागू करना चाहिए, समाज में प्रचलित होना चाहिए। नहीं तो देखो जी कितना अन्याय हो रहा है। जो एलोपैथी डॉक्टर मेडिकल टेस्ट करवाता है 4,000 10,000, आखिर में कह देता है कुछ भी नहीं निकला। व्यक्ति झेल रहा है, बीमारी झेल रहा है, उनके पास उसको पहचानने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। कैंसर भी पहचान मिलता है बहुत दिन के बाद, बड़ा होने के बाद। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है, जितना भी लोग हैं स्वास्थ्य का चिंतन करने वाले और कोई ना कोई एक विषय को अपना साधना क्षेत्र में जोड़ते हुए कर लिया तो ठीक रहेगा। मैं आज बनीकेत पहुंचा हूं, हिमाचल के, जो चंबा के रास्ता में है। आज यहाँ मीटिंग है, उसके बाद मैं चंबा जाना है। आज कल पठानकोट, मुकेरिया, ऐसा सारे प्रवास चल रहा है मेरा। ये 21 तारीख तक एक राउंड कर लेता हूँ। इस कारण से मैं सुबह 8 बजे आने में कठिनाई होके बहुत दिन से रह गया। बहुत जगह से फ़ोन आना शुरू हो गया, मूर्ति जी आपको 8 बजे हम इंतज़ार करते हैं, क्यों नहीं आए? भैया मैं आजकल प्रवास में हूँ, कभी गाड़ी में बैठा रहना पड़ता है और शांत वातावरण नहीं मिलते, इस कारण से हो नहीं सका। आज भी मन में आ रहा था आज छोड़ दूँ, फिर भी उन सारे के आग्रह के अनुसार कुछ विषय आपके सामने रखा हूँ। मुझे आपका रेस्पॉन्स देखने के से मेरा ये प्रयत्न का सफलता मिलता है। और जिनको लगता है अपना स्थान में योग भारती गठित करना है, कमेंट बॉक्स से मेरा मोबाइल नंबर ले लेना और मैं आपको अपना क्षेत्र में ही करने का कैसा करना बताता हूँ। आपका योजना अनुसार ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा हो जाए, यही इच्छा है। ये स्वास्थ्य का आराधन में जितना जितना हाथ जुड़ जाता है, जितना जितना सात्विक पद्धति जुड़ जाता है, उतना उतना व्यक्ति चुस्त तंदुरुस्त रहता है। कोरोना समय में भी मैं निरंतर प्रवास करता रहा, ताकि सारे के आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत जरूरी था। यही आपसे प्रार्थना है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप हर समय स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आखिरी श्वास तक मजबूत रहे, यही मेरा इच्छा है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। फिलहाल नमस्ते।